नमस्कार, आप देख रहे हैं शनारद मीडिया। मैं हूं संध्या, आपके साथ रुक करती हूं इस वक्त की खास खबर की ओर। बाराबंकी पुलिस ने महिला की हत्या का किया खुलासा। अवैध संबंधों के चलते भतीजे ने उतारा था चाची को मौत के घाट। बाराबंकी में कुछ दिनों पहले खेत में खून से लथपथ अवस्था में मिली महिला के शव के मामले में पुलिस ने आज खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या के मामले में सगे भतीजे और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक भतीजे का अपनी सगी चाची के साथ अवैध संबंध चल रहा था। इसके बाद भतीजे की शादी हो गई और भतीजे के वैवाहिक जीवन में चाची रुकावट डाल रही थी, जिनको रास्ते से हटाने के लिए भतीजे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी। मामला बाराबंकी जनपद के असंद्रा थाना क्षेत्र का है, जहां के नसीपुर गांव में 9 अक्टूबर की रात एक महिला शौच के लिए बाहर गई थी। इसके बाद उसका शव खेत में लहूलुहान अवस्था में पाया गया। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची थी और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मौके पर पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ पहुंचे थे और पुलिस की टीम पूरे मामले के खुलासे के लिए लगा दी गई थी। स्वाट टीम, सर्विलांस टीम, मैनुअल इंटेलिजेंस और डिजिटल डाटा के आधार पर मृतका के भतीजे श्रवण और उसके साथी राजेंद्र को गिरफ्तार किया। पूछताछ के आधार पर पुलिस ने बताया कि मृतका का अपने भतीजे श्रवण के साथ लगभग 10 वर्षों से अवैध संबंध थे। 5 साल पहले श्रवण की शादी हो गई थी। उसके बाद उसका अपनी चाची से मिलना जुलना कम हो गया था, जबकि मृतका चाची लगातार उस पर मिलने और पैसे देने का दबाव बना रही थी और ऐसा ना करने पर पूरी बात उसके घर में बताकर उसकी शादी तुड़वाने की धमकी देती थी, जिससे तंग आकर श्रवण ने अपने दोस्त राजेंद्र के साथ मिलकर चाची को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई और 9 अक्टूबर की रात को उसने मिलने के लिए चाची को बुलाया और खरीद कर ले गए चाकू से गोद कर हत्या कर दी। हत्या के दौरान राजेंद्र मौके पर निगरानी कर रहा था। इसके बाद दोनों ने शराब पी और आला कत्ल को झाड़ियों में छुपा दिया। फिलहाल पुलिस ने आला कत्ल बरामद कर लिया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ऐसी और तमाम खबरें पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जनपद बाराबंकी में एक सूचना मिली कि नसीपुर गांव में एक मर्डर हो गया। तत्काल हम सभी अधिकारियों ने वहां पर मौके पर गए और फील्ड यूनिट, हमारी सर्विलांस स्वाट की टीमें वहां पर लगी। आरंभिक स्तर पर यह था कि ये पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर दिख रहा था। परिवार को भी बिल्कुल इस बात की आहट नहीं थी कि कोई उनकी रंजिश है या कोई बात है इसके पीछे। परिवार से और आसपास से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। फिर हमारे एसपी साहब, सीओ आरएस घाट और स्वाट और सर्विलांस फील्ड यूनिट, हमारी सभी टीमें चीजों को एक एक करके जोड़ते देखने शुरू हुई। कई एंगल आया उसमें पहले, फिर हम लोगों ने उसको नैरो डाउन किया। धीरे धीरे बाद में मालूम चला कि जो अभियुक्त है वो मृतका के परिवार का ही है और वो उनके देवर का लड़का है। घटनास्थल से ये लग रहा था कि ये जहां तक मृतका गई थी वहां तक ये स्वेच्छा से गई हैं और अपने आप ही गई हैं। नॉर्मल तौर पे वहां पे गांव के जो महिलाएं थी वो शौच के लिए नहीं जाती थी उस एरिया में, और वहां तक जाना पानी का डब्बा और लेकर के, तो जो सिचुएशन थी, मौके की परिस्थितियां थी, उससे ये साफ था कि यहाँ पर ये स्वेच्छा से आई और वो किसी निश्चित तौर पे किसी आत्मीय व्यक्ति या विश्वास में लेकर के आए और इनके ऊपर यहाँ पे हमला किया गया होगा। उन परिस्थितियों में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से लेकर के सीसीटीवी कैमरों का भी मदद लिया मौके पे। फिर ये निकल के आया, ये जो श्रवण है उस परिवार का ही है और इनसे इनके इलिसिट रिलेशंस काफी दिन से डेवलप हो गए थे और फिर इसकी जब शादी हो गई तो ये इससे फ्री होना चाह रहा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। ऐसा कहना है कि मुझे इस तरह की चीजें दबाव बन रही थी लगातार मेरे ऊपर, तो मुझे ये निर्णय लिया कि मुझे इनको मारना पड़ेगा। 10 दिन पहले ही उसने एक दतौली बाजार से चाकू लिया, जिसकी पुष्टि वहां से करा भी ली गई है कि चाकू वहां से उसने खरीदा था और उसने दिमाग में उसके था कि जब कोई सही मौका होगा तो हम इनको मारेंगे। उस दिन गांव में एक मुंडन का कार्यक्रम था। ज्यादातर लोग गांव के घर परिवार के वहीं थे और वहां पे इनको इशारे से कन्विंस करके खेतों की तरफ जाने के लिए कहा। जब ये वहां गई तो पीछे से जाकर के वहां पे इसने चाकू से वार करके हत्या कर दी थी वहां पे, और फिर अपने दोस्त राजेंद्र को एक बताया और राजेंद्र के हिसाब से ये सब गए एक जगह चाकू फेंके और फिर एक शराब की दुकान पर वहां पे इन लोगों ने ड्रिंक किया, शराब पी, और इसके बाद क्योंकि इसके हाथ में चाकू लग गया था, खून निकल आया था, उसको जस्टिफाई करने के लिए अपनी गाड़ी को गिरा करके एक्सीडेंट दिखाना चाहे
कि उसमें हमारा गाड़ी का इंडिकेटर तोड़ा और थोड़ा नंबर प्लेट को भी टेम्पर किया कि ऐसा लोगों को लगने चले कि एक्सीडेंट हो गया और घर पे बताया कि एक्सीडेंट हो गया है। जब इन सारी चीज़ों की तह में धीरे धीरे पुलिस गई तो यही निकल के आया कि ये हत्या श्रवण ने की। साक्ष्य को छुपाने के लिए इसने राजेंद्र का साथ लिया फिर, और वहां पे जाके शराब पी करके एक्सीडेंट को दिखाया वो फर्जी ही है जो निकली। और इन बातों को वो फिर अभियुक्त ने स्वीकार किया, उसके साथ ही राजेंद्र ने भी स्वीकार किया। इस प्रकार इस घटना का काफी सफल अनावरण हुआ और इसके लिए हमारी स्वाट, सर्विलांस, पूरी टीम, थाना संदरा की टीम निश्चित तौर पर पिछले एक हफ्ते से इसमें प्रयासरत थी और इसमें हमें काफी अच्छे साइंटिफिक एविडेंस भी मिले हैं जिनको हम माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे और निश्चित तौर पे इस केस में हम लोग शीघ्र ही डे टू श्रीनारदमीडिया.com